Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट है 10 मार्च 2021 और हम लोग बोर्ड में जो क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं और जिनकी अब आने की उम्मीद भी है, उन क्वेश्चंस को हम लोग पिछले 3 दिन से कंप्लीट कर रहे हैं। आज के सभी 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास पहुंच चुके हैं। आइए आज की शीट का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। चलिए, बीच में माइनस होने की वजह से क्या करेंगे, 4 पावर को अंदर लेंगे और 2 पावर लेंगे बाहर। तो कॉस टू द पावर 4 थीटा अंदर और 2 पावर बाहर। क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिटी मालूम है, जब दोनों तरफ 2 पावर और बीच में माइनस होता है, क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार प्लस करते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और एक बार ब्रैकेट वाली टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि मुझे जो आंसर प्रूफ करना है ना, उसमें ये वाली टर्म नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बड़े ब्रैकेट में कर देंगे बंद। इसे भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक बार साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे, और एक बार साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये वाला तो फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसकी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। ये देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इस समय हमारे लिए अल्फा कौन है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। और इसमें इसमें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि बीच में माइनस है और दोनों तरफ स्क्वायर है। तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे, और एक बार साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे। ठीक है, अब बताइए, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 1। आगे लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे आंसर को पढ़ते जाएंगे और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। फिर से इस ब्रैकेट का आंसर 1 आ गया, मल्टीप्लाई। अब ये लिखा है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, चलो एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आपके आंसर में ना कहीं साइन स्क्वायर नहीं है, तो ये ब्रैकेट तो मेरा आंसर में आ चुका है। तो इस ब्रैकेट को तो हमें कोई चेंज करना नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है। अब देखिए, साइन स्क्वायर मेरे आंसर में नहीं है, तो मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों लाइक टर्म है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई। फिर से आ जाइए सामने, 8 पावर थी, 4 अंदर ली, 2 बाहर, ब्रैकेट वाली टर्म प्लस ब्रैकेट वाली टर्म माइनस। ठीक है, जो प्लस वाली टर्म थी वो हमारे आंसर में नहीं है, तो उसके भी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा, और ये भी ऐसा लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, आइडेंटिटी लगाई डायरेक्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है ये हमारे लिए अल्फा बीटा है, और यहाँ तो चल ही रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस।
ठीक, ये 1 हो गया, जहां जहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया गया 1 हो गया। अब मुझे आंसर में साइन स्क्वायर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। आंसर पे नजर रखनी है कि आंसर का टेस्ट क्या है, वो क्या क्या टर्म आपसे आंसर में मांगे। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आया, आप लोगों के सामने है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आइए आज की शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कॉस थीटा प्रूव करना है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, आगे लगा हुआ है प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और किसके इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए हेडिंग लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। चलिए सबसे पहले जहां पर भी टेन और कॉट आए हुए हैं उनका फॉर्मूला लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर साइन थीटा, और फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए जहां भी टेन कॉट थे मैंने उनको साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये देखिए एलसीएम में क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा, प्लस का निशान। अब देखिए बीच में यहाँ भी एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा। ये देखिए ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में टेन और कॉट को साइन कॉस लिखा, अब दोनों का एलसीएम ले लिया। अब इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे, कहीं आप जल्दबाजी में कॉस से कॉस काट दें, जब बीच में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब ये साइन थीटा ऊपर ले जाओ, लो भाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का एलसीएम सेम है, कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये भी कॉस माइनस साइन हो जाएगा। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो सेम लिखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना, यहाँ अब बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, अब ये साइन माइनस कॉस था ना, तो आपने क्या किया, माइनस वाली टर्म में जब आप माइनस का साइन कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव, और जो माइनस का साइन आपने इसमें कॉमन लिया था वो बीच वाले प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, देखो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए तो दोनों का एलसीएम सेम हो गया, तो लिख दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इनका एलसीएम हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, जब दोनों का एलसीएम सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार कॉस थीटा में साइन थीटा प्लस, और एक बार कॉस थीटा में साइन थीटा माइनस, और नीचे नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए कोई जल्दी नहीं, क्या हुआ जैसे ही आपने आइडेंटिटी लगाई एलसीएम से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपके आंसर की राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई। दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए, और दोनों ही अपने आप में हल्का सा स्लाइटली चेंज है एनसीईआरटी से। और देखिए जिस बच्चे को अच्छे से मेथड आता होगा उसका हाथ ना एक बार सही क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद अपने आप चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक of side 21 such that diameter of hemisphere is equal the side of the cube, find the volume of remaining block। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक मैंने आपके सामने बनाया ये देखिए दिस इज द क्यूबिकल ब्लॉक गिवन इन द क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। देखिए इसके ऊपर से क्या किया, इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ये देखिए जितना बड़ा इसकी साइड थी उतने बड़े डायमीटर का एक अंदर से एक, ये देखिए दीवार को टच किया, ये नीचे वाले फेस को टच किया, और ये यहाँ साइड को टच किया। तो जो इसका डायमीटर है वो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है
कि 21 इसकी साइड है, तो 21 ही इसका डायमीटर भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल डायमीटर ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का आंसर हो गया कितना, 21 सेंटीमीटर। चलिए अब लिखते हैं हेडिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊपर 3 पावर, तो 2/3 22/7, और क्वेश्चन के अंदर जो रेडियस है वो 21/2 लेंगे, 3 बार 21/2। ये देखिए साफ साफ बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल वॉल्यूम निकालने के लिए रिमेनिंग सॉलिड का क्यूब के वॉल्यूम में से, और हम लोग किसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सिंपल सिंपल माइनस कर देंगे। चलिए 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 1 तो 2 बार करके आता है, तो ये हो गया 4 4 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 6, ये हो गया 9 2 6 1। चलिए यहाँ कटिंग शुरू करते हैं। 7 का टेबल 21 पर 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 2 का टेबल 22 पर 11, और ये बच गया 11 मल्टीप्लाई 4 4 1/2। चलिए 4 4 1 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 और 1 5, 4 4 8 4। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 8 5 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। चलिए 9 2 6 1 में से 2 4 2 5.5 माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कैरी चला गया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 4 गए 8, और 8 में से 2 गए 6। आपका आंसर हो गया 6835.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए आज के 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए। द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। आइए पहले पैरामीटर सेक्टर बनाते हैं। ये देखिए, ये सर्किल का सेंटर लिया, ये रेडियस हो गए, और ये सेक्टर हो गया। इसका नाम O, इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14, रेडियस है 14, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होती है इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का नाम L प्लस R प्लस R। देखो R प्लस R क्या हो गया, R प्लस R 2R हो गया, और नीचे की लेंथ का नाम हो गया L। ठीक, तो फॉर्मूला तैयार हो गया आपका L प्लस 2R। जरा देख के बताइए पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्वेश्चन के अंदर कितना है, 68। अब बच्चों को पता ही नहीं कि पैरामीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। आप देखो डायग्राम आपके सामने है, अपने आप दिमाग लगाना है, फॉर्मूला बनाना है। रेडियस फिर लेंथ ऑफ आर्क फिर रेडियस, तो R प्लस R 2R और लेंथ ऑफ आर्क। चलिए क्वेश्चन में उसने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अभी पहले 68 L प्लस 2 इंटू रेडियस है 14, तो 68 इक्वल L प्लस 28, 68 माइनस 28 इक्वल L, ये बच गया L की वैल्यू 40। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब आप थीटा ढूंढ रहे होंगे, क्यों यश अग्रवाल जी, अब आप ढूंढ रहे होंगे इसमें थीटा तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, हमने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रखा है। बताइए क्या फॉर्मूला बता रखा है, हाफ LR।
जिस बच्चे को ये बात पता होगी वही 2 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से करके आ सकता है। हाफ एल आर, हाफ, बताओ लेंथ ऑफ आर कितनी आई 40, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए काट देते हैं, ये कट के 20 आ गया और 14 टू जा, बढ़िया क्वेश्चन था, खूब बढ़िया, लेकिन फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, पैरामीटर ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, और क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर का ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जब सेक्टर एंगल ना पता हो, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क पता हो, तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज हाफ एल आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, दो टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं और इस पॉइंट का नाम क्वेश्चन में पी लिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक और टेंजेंट बनाया गया है और इसका नाम क्वेश्चन के अंदर ए बी है, और ये आर पॉइंट पे टच कर रहा है, ये सर्किल का सेंटर है, और इस पॉइंट का नाम क्यू है और इसका नाम क्वेश्चन के अंदर एक्स है। ठीक है, कह रहा है कि शो करके दिखाइए। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव एक्स ए प्लस ए आर इक्वल एक्स बी प्लस बी आर, ये क्वेश्चन के अंदर शो करना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to the circle are equal in length। किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। कौन बताएगा? एक्स से दो टेंजेंट कौन से ड्रॉ हो रहे हैं? एक नाम है एक्स पी और दूसरा नाम है एक्स क्यू। ये देखो एक्स पी और एक्स क्यू। अब जरा ए से दो टेंजेंट देखो कौन कौन से हैं। ए से दो टेंजेंट हैं ए पी और दूसरे का नाम ए आर। ये देखो आप ध्यान से, ए से भी तो दो टेंजेंट ड्रॉ हुए, देखो आप, ए से ए पी और ए आर। अब जरा बी से देखो, बी से कौन से दो टेंजेंट ड्रॉ है? एक है बी क्यू और दूसरा है बी आर। बताइए आगे बात समझ में? चलिए नाउ क्या लेकर चलते हैं, एक्स पी को एक्स क्यू के इक्वल लेकर चलते हैं। ये देखो अभी भी आपने कहा कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा इक्वल होते हैं। अब जरा एक्सपी के दो टुकड़े कर दो, बताओ भाई एक्सपी के दो टुकड़े क्या होंगे? एक्स से पी तक जाने के लिए पहले एक्स से ए फिर ए से पी। अब जरा एक्स क्यू के दो टुकड़े करो डायग्राम देखकर, एक्स बी प्लस बी क्यू, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एक्स ए प्लस ए पी और एक्स बी प्लस बी क्यू। चलिए फिर से, और अब देखो आंसर मैच करने के लिए, ये जो ए पी है अभी अभी आपने इसको किसके इक्वल बताया? देखो ये रहा, ए पी को आपने किसके इक्वल बताया? ए आर के। ये देखो, और एक्स बी प्लस, बताओ बी क्यू को, बी क्यू को आपने टेंजेंट किसके इक्वल बताया? बी आर के। ठीक है, लिख देंगे ब्रैकेट में प्रूव्ड अबव। ये देखो ए पी को ए आर और बी क्यू को बी आर, आपने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रूव्ड हो गया। तो ये थ्योरम काम आई कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। चलिए आज की शीट के, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खूब बढ़िया, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस ऑफ चाइल्ड 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। सबसे पहले लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड x years। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 3 years अगो, 3 years अगो एज ऑफ चाइल्ड, बताइए आज से 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? x माइनस 3। 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ चाइल्ड, आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। ठीक, आज से 5 साल बाद। अब इन दोनों की रेसिप्रोकल का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो दो एज आपको दे रखी हैं, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम
देखो दोनों के रेसिप्रोकल का सम बताओ। क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया, 1/3। ये क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एजेस के रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में 1/3 है। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक ब्रैकेट में x-3 और एक ब्रैकेट में x+5 इक्वल 1/3। x-3 कट गया, x+5 बच गया, x+5 कट गया, x-3 बच गया। ये हो गया 2x+2 और नीचे इन दो ब्रैकेट की अगर मल्टीप्लाई करें तो x² और ये बच जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 15 और किसके इक्वल 1/3। दोनों ब्रैकेट की मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x² प्लस का 2x माइनस का 15 और ये हो गया 6x+6। तो ये हो गया x² माइनस का 4x और माइनस का 21 इक्वल 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इसके फैक्टर बनाते हैं। x² माइनस का साइन है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस करके 4 आना चाहिए, 7x माइनस 3x, x² माइनस का 7x प्लस के 3x माइनस का 21 इक्वल 0। x कॉमन ले लिया, प्लस का 3 कॉमन ले लिया। ये देखिए एक ब्रैकेट में x-7, एक ब्रैकेट में x+3। जब इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल अलग अलग रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 3 आएगी, यहाँ 7 आएगी। अब एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती इसलिए नॉट पॉसिबल। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। बताइए क्या आंसर आ गया, 7 ईयर्स। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। चाइल्ड की प्रेजेंट एज x, 3 साल पहले x-3, 5 साल बाद x+5। दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3। तो एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल स्प्लिट से सॉल्व और आपका आंसर आ गया 7 ईयर्स। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। 6 के 6 एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन 6 के 6 में हल्का सा स्लाइटली चेंज है। आप ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से आपको देखनी है। ठीक, तो आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, आप भी हिम्मत मत हारिए और देखते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद हमारा खूब बढ़िया पेपर होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ कल फिर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इन सब का रिवीजन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।